अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट 2025 एंड 2026 जो प्रेजेंट किया गया है कल ही वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब की जानिब से। तो इसके अंदर क्या चीज़ें अनाउंस की गई हैं, क्या इसमें खुशखबरियां दी गई हैं और इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी इनको तवज्जो दरकार है और उसके साथ साथ मार्केट इसके ऊपर कैसा असर ले रही है। स्टॉक मार्केट जस्ट क्रॉस ऑल टाइम हाई 124K। आज हम बात करने जा रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जनाब, जो स्टॉक मार्केट है उसने बहुत पॉजिटिव असर लिया है जो बजट प्रेजेंट किया गया है। आइए बजट की जरा समरी की जानिब चलते हैं कि बजट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। नंबर 1, जो इसके अंदर जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट किया गया है वो 4.5% किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसको एस्टिमेट किया जा रहा है 7.5%। मार्केट ने इसका बड़ा पॉजिटिव असर लिया है और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सैलरीड क्लास के लिए है कि जो सैलरीड क्लास के टैक्सेस हैं उसकी जो 6 लाख से 12 लाख जो लोग अर्न करते हैं उनकी जो टैक्सेस हैं वो 5% से 2.5% कर दिए गए हैं। जो लोग 12 लाख से 22 लाख अर्न करते हैं उनका टैक्स 15% से 11% कर दिया गया है। इस तरह जो लोग 22 लाख से 32 लाख पर अर्न करते हैं उनका टैक्स 25% से 23% कर दिया गया है। इस रिलीफ की वजह से जो आवाम है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो इसका असर स्टॉक मार्केट में बहुत पॉजिटिव पड़ा है, बिकॉज उनके पास पैसे होंगे कि वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड बनाया और आज जो स्टॉक इंडेक्स है KSE 100 इट हैज़ क्रॉस 124K, तो एक रिकॉर्ड है जो उसने ब्रेक किया है। इस तरह प्रॉपर्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र होती है उस पर जो विथहोल्डिंग टैक्स पड़ता है उसको कम कर दिया गया है। उसको डिफरेंट स्लैब्स में फ्रॉम 4% टू 2.5% कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो 3.5% था उसको 2% कर दिया गया और इसके अलावा जो 3% था उसको 1.5% करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ जो एक्साइज ड्यूटी थी 7% जो पड़ती थी कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के लिए उसको भी ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ इस्लामाबाद की हदूद में जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी 4% उसको कम करने की तजवीज़ दी गई है टूवर्ड 1%, ताकि इस्लामाबाद में जो घरों की शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा जो लोग छोटे घर जैसे 10 मरला से कम के लेते हैं या अपार्टमेंट लेते हैं तो उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा टू गेट द मॉर्गेज। तो ना सिर्फ इसका फ़ायदा प्रॉपर्टी को होगा बल्कि इसमें कंस्ट्रक्शन को भी बूस्ट मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के साथ आपको पता है तकरीबन 40 अलाइड इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं इनको फ़ायदा पहुंचता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन में सीमेंट भी शामिल है, स्टील भी शामिल है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिनको इस इकदाम से फ़ायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर 18% का टैक्स लगा दिया गया 850cc या उससे कम गाड़ियों के ऊपर। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है ऑटो सेक्टर के लिए, तो उसमें आप मार्केट में देख सकते हैं उसका अकॉर्डिंगली असर हुआ है। इसके साथ साथ जो सोलर पैनल हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर भी 18% का टैक्स लगा दिया गया है। ये मेरे ख्याल में खुशाइन बात है, बिकॉज इससे जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो लोकल सपोर्ट बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय सोलर पैनल को लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए और यहाँ पे ही बनाए जाएँ। तो आई थिंक इफ़ दैट इज़ कैन बी अचीव तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। तो जनाब, ये बजट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और मेरे ख्याल में ये बजट एक अच्छा खुशाइन बजट है। इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसने भी अपना रिएक्शन शो कर दिया है। इकॉनमी के हालात काफ़ी बेहतर हैं। ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि जिस तरह ये बजट प्रेजेंट किया गया है तो आगे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो प्रॉपर्टी के लिए बजट पॉजिटिव है। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे स्टील है, सीमेंट है और बाकी एलाइड इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए बजट पॉजिटिव है। इसके साथ साथ फार्मा के लिए भी ये पॉजिटिव है। बैंकिंग के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र के लिए भी ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए नेगेटिव है और OMC रिफाइनरीज़ के लिए और पावर सेक्टर के लिए बजट न्यूट्रल है। टेक्नोलॉजी के लिए न्यूट्रल है। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।